जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 714, दुआ संख्या 103 लंका कांड में आगे बढ़ रहे हैं। आज कितना सुंदर संयोग है कि पिछले दिवस में ही रावण मारा गया, रावण का प्रभु ने वध कर दिया। आज एकादशी का पावन पर्व है। एकादशी श्री नारायण भगवान विष्णु की उपासना का ये बहुत सुंदर पर्व है और श्री नारायण के अवतार प्रभु श्री रामचंद्र जी के विजय उत्सव मनाने का भी पर्व है। क्योंकि श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ की यह श्रृंखला पिछले दिवस में संयोगवश रावण मारा गया और आज एकादशी हो गई, प्रभु का विजय हुआ। आगे हम देखते हैं कि हम लोग विभिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्रों के वश में होकर के विभिन्न प्रकार के ग्रह नक्षत्रों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। रावण ने सारे ग्रह नक्षत्रों को अपने अधीन कर रखा था, अर्थात वह जैसा कहता था उस प्रकार से ग्रह नक्षत्र चलते थे। परंतु रावण मारा गया, कोई भी ग्रह नक्षत्र उसका काम नहीं आया। उसका कारण यह है कि जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो पूरे इस सृष्टि के मालिक हैं, जिनके अंदर ग्रह नक्षत्र लाखों ग्रह नक्षत्र समाहित हो जाते हैं, काल जिनके इशारे पर काम करता है, वह प्रभु श्री राम जी के शरणागत होने से हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह नक्षत्र हमारे विरुद्ध नहीं होगा और नहीं तो प्रभु श्री राम जी के भक्ति के कारण वह हमारे सन्मुख ही होगा, हमारे साथ ही रहेगा। इसलिए आज की कथा में बहुत ही सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार से मंदोदरी वर्णन कर रही है रावण के तेज का, बिलखते हुए रोते हुए कि इतना तेजवान थे फिर भी राम से विमुख होने के कारण आपका ये हाल हुआ। परंतु प्रभु श्री राम जी को धन्यवाद भी करती हैं कि जब रावण मरा तो रावण का तेज था प्रभु में समाहित हो गया था, सदगति आपने दे दिया, ऐसे धन्यवाद करती हैं। आप आगे सुनिए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धनानी खसी परी जुवती वृंद रोवती उठी धाई तेहि उठाई रावण पहियाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उसको अर्थात मंदोदरी को उठाकर रावण के पास लाई। पति गति देखिते करही पुकारा छूटे कच नहीं वपु से संभारा। पति की दशा देखकर वह पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए और देह संभाल नहीं हो रहा है। उड़ताड़ना करही विधि नाना रोवत करही प्रताप वखाना। वे अपनी छाती पीटते हुए रोती हुई रावण के प्रताप का बखान कर रही हैं और इसको सुनना हमें आवश्यक है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा इतना तेजस्वी, इतना प्रतापी और सभी नक्षत्रों को अपने अधीन करने वाला रावण आज धरती पर पड़ा हुआ है। हमें जानना जरूरी है, इससे सीख भी लेने की आवश्यकता है। तव बलनाथ डोलनित धरणी तेजहीन पावक शशि तरणी। मंदोदरी कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे, अर्थात आपका तेज इतना आगे था कि ये सूर्य और चंद्रमा सभी तेजहीन प्रतीत होते थे। शेष कमठ शशि सकही न भारा सो तनु भूमि परहु भई छारा। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। क्यों पड़ा है? आगे भी इनका वर्णन करती है कि वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सनमुख धरि काहू न धीरा। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य नहीं रखा। अर्थात आपका प्रताप, आपकी युद्ध कौशलता और आपका तेज इतना था कि ये सबको पीछे हटना पड़ा। भुजबल जितहु काल जम साई आजु परे अनाथ की नाई। मंदोदरी कहती हैं, हे स्वामी, आपने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत रखा था। अर्थात हम जिस काल की आराधना करते हैं उसको तो रावण ने अपने कैदखाने में बंदी बना रखा था, जीत रखा था, शनि को बंदी बना रखा था, और वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल बरनी न जाई। तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अर्थात तुम्हारे पुत्र और कुटुंबी इस प्रकार से बलवान थे, तेजवान थे, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवन हारा। श्री राम जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में रोने वाला भी नहीं रहा।
अर्थात इतना पराक्रम, इतना तेज, इतना साहस, इतना धैर्य, ये सारी होने के बाद भी, सारी बातें होने के बाद भी श्री राम से तुम विमुख हो गए, जिसके कारण आज तुम्हारे कुल में रोने वाला भी नहीं रहा। हमें इससे ज्ञान लेने की आवश्यकता है कि प्रभु श्री राम से विमुख होकर के किसी भी प्रकार के कर्म का कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब हम प्रभु श्री राम से विमुख होंगे तो हमारे अंदर देहाभिमान होगा, हमारे अंदर लौकिक दृश्यों का अभिमान हो जाएगा और वो अभिमान हमारा नाश कर देगा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, समय दिशि पर नितना वही माथा। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी, लोकपाल सदा भयभीत रहते थे, तुमको मस्तक नवाते थे। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, और अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। जम्बुक मतलब गीदड़ का। राम विमुख यह अनुचित नाही, जो राम से विमुख है यह अनुचित भी नहीं है। अर्थात वो कह रही है कि जो राम से विमुख होगा उसका यही हाल होगा। मंदोदरी ने कितना सुंदर ज्ञान दिया। मंदोदरी का स्वयं का पति मारा गया है, उसके बाद भी वह श्री राम की कितनी भक्ति करती है। राम की महिमा को वह समझ रही। काल दिवस पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करी जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने कहना नहीं माना और चराचर के परमात्मा को मनुष्य जान करके तुमने व्यवहार किया। जानो मनुज करी दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भजहु नहीं करुणामयम। आजन्म ते पर द्रोहरत पौधमय तव तनु अहम, तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह मय रहा है। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम ने तुमको अपना धाम दिया, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। आह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहियान, अजोगी वृंद दुर्लभ गति तुम दीनी भगवान। आह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं, जिन भगवान ने तुमको यह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। इस प्रकार से मंदोदरी अब अपना विलाप कर रही है। मंदोदरी वचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सवनि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथवादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुन करके देवता मुनि सिद्ध सभी ने सुख माना, अर्थात आनंदित हुए कि कितनी भगवत कृपा वाली मंदोदरी है, जिसके विचार इतने श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा, महादेव, नारद और शनकादि तथा और जो भी परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले हैं श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी के नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। रुदन करत देखी सब नारी, गयौ विभीषण मन दुख भारी। सभी स्त्रियों को रुदन करते हुए देखकर विभीषण जी उसके पास गए, उन लोगों के पास गए और भारी दुख प्रकट किया, अर्थात विभीषण जी विलाप करने लगे। बंधु दशा बिलो की दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीन्हा। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहियायो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से जा करके समझाया और विभीषण फिर उसके बाद प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीन्हि क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने कहा कि कृपा दृष्टि से देखते हुए बोलते हैं कि सब शोक त्याग कर अब रावण का क्रिया कर्म करो। जैसा देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो यहाँ होता हो उस प्रकार से तुम क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी विधि पूर्वक सब क्रिया किए। मंदोदरी आद सब दे तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माहि। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को चली गई। अब आगे देखिए प्रभु की कृपा कितनी सुंदर होती है। ऐसी अवस्था जो प्रभु श्री राम का भक्त होता है, प्रभु पहले उसको गद्दी देते हैं, उसको सिंहासन पर बैठाते हैं, उसके बाद जाकर के अपने बैठते हैं। आज देखने का ये मिलेगा समय। आई विभीषण पुनि सिर नायो,
कृपा सिंधु तव अनुज बुलायो, तुम कपि सयंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला, सब मिली जाऊं विभीषण साथा, सारे तिलक कहूं रघुनाथा, पिता बचन मैं नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। प्रभु ने अंगद, नल, नील, हनुमान जी, जामवंत और सबको बुला करके कहा कि आप लोग जाइए विभीषण के साथ लंका के नगर में और विभीषण का राज्य तिलक करिए। पिता के वचन के कारण मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए अब यह कार्य आप लोग जाकर के संपन्न करिए। लक्ष्मण जी इत्यादि सभी लोग अब लक्ष्मण जी को आदेश दिए कि आप भी जाइए और आप वहां के साक्षी बनिए, राज तिलक देने में सहभागी बनिए। यहां पर यह दर्शाता है कि हमारे भारत की संस्कृति रही है कि कभी भी हमने किसी भी प्रकार के राज्य का लोभ नहीं किया, हमने किसी भी प्रकार के वैभव का लोभ नहीं किया। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका को जीत करके लंका को अपने अधीन कर सकते थे, जो विस्तारवादी व्यवस्था के हिसाब से वह चल सकते थे, परंतु प्रभु श्री राम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लंका का जो उस समय यथोचित उत्तराधिकारी था उसको उन्होंने राजगद्दी देने की बात कही, अर्थात विभीषण जी को राजगद्दी पर बैठाए। इतनी श्रेष्ठ परंपरा के अंतर्गत चलने वाले हम लोग सनातन धर्म की सेवा क्यों न करें, जरूर करनी चाहिए। तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचना, किन्हि जाई तिलक की रचना, सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले। उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की, आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति किया। जोरी पानी सब ही सिरनाए, सहित विभीषण प्रभु पही आए, तब रघुबीर बोली कपिलीन्हे, कहीं प्रिय वचन सुखी सब कीन्हे। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। प्रभु क्या कह रहे हैं कि ये सुखी कहीं बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपु भयो, पायो विभीषण राजति पुरत जसु तुम्हारो नित नयो, मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है, संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान वह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि हे वानरों, हे जामवंत, हे भालू, रीक्ष, सभी लोग आप लोग ध्यान से सुनिए कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया है, विभीषण ने राज्य पाया है। कितनी सरलता है प्रभु के अंदर। अगर यही सरलता हम प्रभु का अनुसरण करें कि हम कृतज्ञ हैं, जो भी जिसने भी हमारा सहयोग किया है उसको पूरा श्रेय दें और कृतज्ञता अगर प्रकट करेंगे तो प्रभु का हमारे ऊपर कृपा होगा। प्रभु कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि मेरे बस का नहीं, तुम लोगों के सहयोग से हुआ है। हालांकि ऐसा था नहीं, फिर भी प्रभु इस संसार को यह संदेश देना चाहते हैं कि आपके अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर को पार पाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अघाई कपिपुंज, बार बार सिर नावहि गहई सगल पद कंज। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुनि प्रभु बोली लियाऊं हनुमाना, लंका जाऊं कहूं भगवाना, समाचार जानकी सुनावऊं, तासु कुशल लैस तुम चली आवऊं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ और जानकी को सब समाचार सुनाओ और उनका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निशिचर निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुनि दीन्ही। हनुमान जी नगर में प्रवेश किए, यह सुनकर राक्षस राक्षसी दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखलाया। दूरी ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा, कहूं तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी के दूत हनुमान जी हैं। हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु और उनके छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सभी विधि कुशल को सलाधीसा, मातु समर जीत्यो दस सीसा, अविचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हर्ष उर लायो। हनुमान जी कहते हैं सब कुछ कुशल से ही है। प्रभु ने, कौशल नरेश ने रावण का वध कर दिया और रावण को जीत लिया। विभीषण अब राज्य को पा गए और सब कुछ ठीक ठाक से है।
अति हरस मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा कादे तो त्रैलोक महु कपि किमपि नहीं वाणी समा सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु आजुन संशयम रणजीत रिपुदल बंधु जोत पश्यामि राम मनाय महम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल छा गया। वे बार बार कहती हैं कि हे हनुमान, मैं तुम्हें क्या दूं, इस वाणी के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वैभव है। इतना निश्चल और भक्त हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के इतनी शरणागत हैं। अगर इस प्रकार से शरणागत हूं तो प्रभु की कृपा निश्चित होगी। सुनो सुत सदगुण सकल तब हृदय बसौ हनुमंत सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष अर्थात लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहें, ये हमारा आशीर्वाद है। तब सोई जतन करऊं तुम ताता देखो नयन श्याम मृदु गाता तब हनुमान राम पहि जाई जनक सुता कैस कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास हनुमान जी आ गए और सारा समाचार सुनाते हैं। सुन संदेशु भानुकुल भूषण बोल लिए जुवराज विभूषण मारुत सुत के संग सिधावं सादर जनक सुत लय आवं। सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सकल गए जह सीता से वही सब निश्चरे विनीता बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो अतिन बहुविधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही हैं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी का स्नान कराया, बहुत प्रकार से अर्थात दूध घी इत्यादि से सीता जी को पूजा किया। बहु प्रकार भूषण पहिराए सेविका रुधिर साज पुनि लाए तापर हर्ष चढ़ी वह तेहि सुमिर राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार से गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी में सजा कर ले आए और सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उन पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रक्षक चहुपासा चले सकल मन परम उल्लासा देखन भालू की सब आए रक्षक कोपि निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए और तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने लगे। कह रघुवीर कहा मम मानौ सीतै सखा पया दे आनौ देखौ कपि जननी की नाही बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ जिससे बानर उसको माता की तरह देख सके। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा कि सुन प्रभु वचन भालु कपि हरसे नभते सुरन सुमन बहु बरसे सीता प्रथम नल महु राखी प्रगट की निचह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर ऋक्ष बानर हर्षित हो गए और आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए, प्रसन्न हो गए। सीता जी को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। यही कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद असुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी के ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। देखिए प्रभु श्री राम जी ने कहा इनको अग्नि में प्रवेश कराना है। यह रहस्य तो केवल माता सीता जी और प्रभु श्री राम जी जानते हैं कि वह तो जो भी उनका शरीर है वो छाया प्रतीक के रूप में है। मुख्य शरीर तो उनका अग्नि में सुरक्षित पहले से ही कर दिया गया था कि कहीं रावण की दुर्बुद्धि कहीं यह हो और किसी भी प्रकार से सीता माता को अपमानित न कर सके, इसलिए मूल शरीर को अग्नि में रखा था प्रभु ने। ऐसे प्रभु को अगर हम प्रभु के ऊपर किसी भी राक्षसी विचारधारा के अनुसार हम कोई आक्षेप करते हैं तो निश्चित है कि हमारा भी नाश होगा, संसार का नाश होगा, उन सभी लोगों का नाश होगा जो लोग उनके ऊपर आक्षेप करते हैं। जो प्रभु भविष्य को जानकर सीता जी को इस प्रकार से सुरक्षित कर दिए, उस प्रभु के ऊपर कौन सी बिंदी लगा सकते? केवल और केवल निर्विकार प्रभु श्री रामचंद्र जी इस सृष्टि में जिनके अंदर कोई दोष नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु को नमन करते हुए आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। एकादशी का पावन पर्व श्री नारायण
की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बरसे। बोलिए माता जानकी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय।